हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप बेहद अच्छे होंगे। भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का बेहद स्वागत है। साथियों, आज भड़ास फॉर बॉलीवुड में हम बात करेंगे एक ऐसी महान सिंगर की जिसने अपनी ज़िंदगी के कई पड़ाव पार किए। 1933 में उनकी पैदाइश हुई और आज वो दुनिया को अलविदा कह गईं। भड़ास फॉर बॉलीवुड की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि आशा ताई को। साथियों, आज हम उनके जीवन के कुछ ऐसे किस्से आपको बताएंगे जो शायद ही आपने कहीं ना सुने हों। 1933 में आशा ताई की जो है वो पैदाइश हुई, यानी कि वो दुनिया में आई। उसके बाद 9 साल की जब वो हुई तो उनके पिता जो थे वो दुनिया को अलविदा कह गए, यानी कि उन पर पहाड़ टूट पड़ा दुखों का। ये 5 बहन भाई रहे, जिसमें 4 बहनें लता मंगेशकर, आशा भोसले, मीना मंगेशकर और उषा मंगेशकर, और एक भाई हृदय मंगेशकर। जी हाँ, इन लोगों की ज़िंदगी बड़ी ही दुख भरी रही। अगर बात करें आशा भोसले की, यानी कि आशा ताई की, तो इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां भी आईं, लेकिन उन्होंने हंसकर उसको पार किया और वो इस दहलीज तक पहुंची जहां एक महान सिंगर बनी। एक युग रहा इनका। इतने अच्छे अच्छे गाने इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड को दिए जो शायद ही कहीं अब सुनने को मिलते हैं। लेकिन जब भी कोई इनके गाने सुनता है, इनकी आवाज़ सुनता है, इनके सुर सुनता है, तो मंत्र मुग्ध हो जाता है। अगर हम आशा ताई की बात करें, जैसे कि हमने आपको बताया, ये 5 बहन भाई थे। 9 साल की उम्र में इनको काम करना पड़ा जब इनके पिता की डेथ हो गई। उसके बाद ये होता है ना, कुछ जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, हर बहन भाई का मिजाज अलग होता है। इसी तरह लता मंगेशकर का मिजाज अलग था, इनका अलग था, इनके बहन भाइयों का अलग था। ये थोड़ी चुलबुली हिसाब की थी। ये चुलबुली थी, ये सोचती थी मैं आज़ाद रहूं, यानी कि इतनी कम उम्र में मुझे काम ना करना पड़े। काम तो करना पड़ता था, फिर ये थोड़ा सा बोझिल हो जाती थी, सोचती थी मैं आज़ाद पंछी की तरह घूमूं। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने काम किया, बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। अगर हम लता मंगेशकर जी की बात करें तो वो भी एक महान गायक रही हैं और सबसे बड़ी थी। उन्होंने भी सब पूरे घर को संभाला। उसके बाद आशा भोसले थी, इन्होंने भी परिवार का पूरा साथ दिया। इन्होंने छोटी सी उम्र में गाना शुरू किया। लेकिन अगर हम इनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो जब ये 16 साल की थी, महज 16 साल की उम्र एक ऐसी कच्ची उम्र होती है जहाँ ख़ासतौर से लड़कियां जो हैं थोड़ा बहक जाती हैं। तो वो थोड़ी अच्छी ख्यालातों की थी, वो सोचती थी मैं उड़ जाऊं पंछी की तरह। तो उनके जो सेक्रेटरी थे गणपत राव, उनसे उन्हें मोहब्बत हो गई, उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने उनसे शादी करने की ठान ली। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था वो शादी तो उनसे करने की ठान रही हैं, लेकिन उनकी आगे की ज़िंदगी गणपत राव के साथ कैसी रहेगी। इसी बात का पता जब लता मंगेशकर को घर पर चलता है तो लता मंगेशकर विरोध करती हैं और कहती हैं कि अगर तुमने इससे शादी की तो मैं ज़िंदगी भर तुमसे बात नहीं करूँगी। तो उसका झटका भी उन्हें लगा। लेकिन उस कच्ची सी उम्र यानी कि 16 साल की उम्र में आशा भोसले ने ठान ली थी कि चाहे परिवार रूठे या कुछ भी हो, मुझे गणपत राव से यानी कि उनके सेक्रेटरी से उन्हें शादी करनी है। और ये कदम उन्होंने उठा लिया। 16 साल की, महज 16 साल की उम्र में उन्होंने ये कदम उठाया और वो घर से गणपत राव के साथ भाग गई। लेकिन आशा भोसले के 3 बच्चे भी थे और जिनमें से एक लड़का एक लड़की गुजर चुके हैं पहले ही। उन्होंने उनका दुख भी देखा और फिर उनके छोटे बेटे जो बचे हैं वही एक उनके बेटे थे और उनके तीनों बच्चे जो थे गणपत राव के ही थे। बाद में आर डी बर्मन से उन्होंने शादी की, लेकिन आर डी बर्मन के कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने आशा भोसले के तीनों बच्चों को अपनाया था। लेकिन जैसे मैं आपको बता रही थी, वो घर से भागी, गणपत राव के साथ रहने लगी कि लेकिन कुछ सालों बाद क्या होता है, जैसे जैसे वो गा रही थी, वही उनका नाम था, अच्छी सिंगर थी, लेकिन गणपत राव जो था उन पर शक करने लगा।
उनका पति उन पे शक करने लगा, उसे अच्छा नहीं लगता था कि वो किसी पुरुष से बात करें, तो उसने बहुत ज़्यादा मारा पीटा। लेकिन हद तो तब हो गई जब आशा भोसले जो थी तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी अपने, और उन्हें आधी रात को उनके पति ने मार पीट के उन्हें बाहर निकाल दिया। तो फिर वो परेशान हो गई, इतनी कम उम्र, 2 बच्चे, और ऊपर से तीसरा बच्चा भी उनका दुनिया में आने वाला था। तो तभी क्या होता है, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आया, आधी रात को बंदी कहाँ जाए। तो फिर वो अपने अपने स्वाभिमान को मारकर फिर वो अपनी माँ के घर पहुँची, यानी कि अपनी बहन लता के घर पहुँची। लेकिन वहाँ भी वो पहुँची, रही, बच्चों के साथ सब कुछ हुआ, लेकिन लता मंगेशकर उनसे बात नहीं करती थी क्योंकि उन्होंने उनकी बहन की बात नहीं मानी थी। कुछ सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। यहाँ थी कि गणपत राव जो उनका पति था, उनके सारे पैसे उसने छीन लिए। मतलब उनसे लालच में रह रहा था, लालच में ही शादी की उसने, बच्चों पे कुछ खर्च नहीं किया। हालांकि बाद में उनकी डेथ हो गई गणपत राव की। इन्होंने संघर्ष भरी जिंदगी गुजारी, तीनों बच्चों के साथ रहीं, जैसे तैसे काम करती। लेकिन सब लोगों को इंडस्ट्री में पता चल गया था, भाई लता मंगेशकर की उस वक्त ज़्यादा पूछ थी, उन्हें लोग बहुत इज्जतदार वो मानते थे। और लता मंगेशकर की तूती बोलती थी, यानी कि उनकी बड़ी बहन की। लेकिन बड़ी बहन से बात नहीं होती, घर में अनबन होती है, तो उस चीज़ का फ़ायदा बाहर वाले उठाते हैं, और जो लोगों ने भरपूर उठाया। लता मंगेशकर ने कई सालों तक बात नहीं की। लता मंगेशकर के डर के कारण लोग उन्हें काम नहीं देते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया तो लता मंगेशकर ने सबसे ये भी कह दिया था उनसे कि जो उनको गाने को देते थे, कि जो अलग से थोड़े गाने हैं या फिर थोड़े से रसीले गाने हैं या वैसे गाने हैं, प्यार मोहब्बत वाले गाने हैं, तो वो नहीं करेंगी, तो वो आशा को दे दिए जाएं। वही बहन वाली बात आ जाती है। तो आशा को वो गाने, और इसी प्रकार से वो एक वर्सटाइल सिंगर बनी। उन्होंने तरह तरह के गाने गाए। वो गाना तो आपने सुना ही है, अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कुंवारियों का दिल मचले, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जाने हैं बस यही एक पल है। मतलब इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गाने उन्होंने गाए। और फिर हम उनकी जैसे कहानी आपको बता रहे हैं, तो वो आगे ज़िंदगी में बड़ी, गाना गाने लगी। उनका किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन एक इंसान ऐसा आया, ओपी नैयर, जिन्होंने कहा कि भाई यही सिंगर अच्छी है, और वो लता दीदी के खिलाफ चले गए और उन्होंने आशा भोसले पर कहा कि भाई आशा भोसले को मैं गाने गवाऊंगा और एक वर्सेटाइल सिंगर बनाऊंगा, और इतनी अच्छी सिंगर है, यही मेरे गाने गाएगी फिल्मों के। तो आशा भोसले को उन्होंने गाने गवाए, और एक मतलब ऐसी आवाज़ बन गई वर्सेटाइल, हर तरह के गाने गाने लगी, शोहरत इतनी मिली, पैसा बहुत कमाया। मतलब अगर मैं बताऊं तो 250 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जो है आशा भोसले छोड़ चुकी हैं दुनिया से जाने से पहले। मतलब 250 करोड़ की संपत्ति कम नहीं होती है। और फिर अगर हम बात करें इनकी ज़िंदगी की, आगे बढ़ी और ओपी नैयर ने इनका साथ दिया, लोगों ने उनके साथ भी उन्हें उड़ाना शुरू कर दिया, मीडिया ने सवालात करना शुरू कर दिए कि ओपी नैयर से इनका कोई ऐसा रिश्ता है। ओपी नैयर क्योंकि शादीशुदा थे, तो ऐसे माहौल ज़्यादा बनता है, और ये अपने 3 बच्चों के साथ थी। हालांकि इनका थोड़ा बहुत रिलेशनशिप रहा, 14 साल तक इनका रिलेशनशिप रहा, लेकिन कोई ऐसी बात हो गई जो इन्होंने लोगों की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो शादीशुदा भी थे, तो ये उनसे बिल्कुल कट हो गई, अलग हो गई। अब ये आगे चलती हैं ज़िंदगी में, काम करती हैं, लेकिन उन्हें एक आर.डी. बर्मन जैसे इंसान मिले, और आर.डी. बर्मन ने मतलब इन्हें परखा और देखा, तो आर.डी. बर्मन से मतलब आगे चल के इन्होंने शादी कर ली। उनसे भी इनका रिलेशनशिप रहा, लेकिन
1980 में जब लोग ज़्यादा बातें बनाने लगे तो आर डी बर्मन से इनकी शादी हो गई और आर डी बर्मन ने इनके बच्चों को अपनाया। हालांकि शादी के बाद फिर इन पर एक पहाड़ टूटा जैसे जैसे ये आगे बढ़ी। हालांकि उस वक्त सब चीज़ें सही हो गई थी। लता मंगेशकर से इन्होंने बात करनी शुरू कर दी। लता मंगेशकर भी इनसे बात करने लगी। घर में फिर से खुशी आ गई थी क्योंकि भाई बहन की दोबारा शादी हो गई थी। लेकिन क्या होता है, एक दौर ऐसा आता है कि आर डी बर्मन को काम मिलना बंद हो गया। फिर इन पे परेशानी आई और वो शराब पीना उन्होंने शुरू कर दिया गम में कि उनको काम नहीं मिल रहा था। हर डायरेक्टर संगीतकार उन्हें ठुकरा रहा था क्योंकि भाई नए नए सिंगर्स मार्केट में आ जाते हैं, नए नए म्यूज़िक डायरेक्टर आ जाते हैं तो पुरानों की फिर उतनी हैसियत नहीं रहती। चलो वो भी दौर देखा उन्होंने, आशा भोसले ने। वो उनको लेकर भी परेशान नहीं क्योंकि उनके पति शराब पी रहे थे, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने बच्चों को लेकर अपने अलग घर में चली गई और उन्होंने आर डी बर्मन को छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने आर डी बर्मन को छोड़ा नहीं था, वो रोज़ जाती थी, उनके लिए खाना बनाती थी, उनको खाना खिलाती थी, उनका ख्याल रखती थी, उनकी दवाई का पैसा। हालांकि मीडिया ने या और लोगों ने उन्हें खूब बदनाम करने की कोशिश करी कि इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने सामने आई, उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया, लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिया कि मैंने हमेशा उनका साथ दिया और मैं मरते दम तक उनके साथ रही। दुखों का पहाड़ टूटा। उसके बाद 2012 में उनकी बेटी की डेथ हो गई और आपको बताना चाहूँगी उनकी बेटी की तलाक हो गई थी। इससे वो बहुत परेशान थी। उनकी किस्मत भी ऐसी रही और एक दिन ऐसा आया कि ये कहीं बाहर गई थी और इनके पास फ़ोन जाता है कि इनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। तो बहुत दुख भरी कहानी रही। फिर 2012 में इनकी बेटी का देहांत हुआ। फिर 2015 में इनके बड़े बेटे का देहांत हो गया कैंसर से और इनके छोटे बेटे ही ज़िंदा हैं जिन्होंने इनकी मौत की पुष्टि की। फिर जैसे जैसे ज़िंदगी इनकी आगे बढ़ती गई, इनकी लाइफ, इन्होंने बच्चों को संभाला, घर को संभाला, अपनी गायकी से इन्होंने पूरा घर बनाया। और हालांकि बहन भाइयों में तो होता है, लता मंगेशकर बहुत दुखी होती थी इनको दुख में देखकर कि मेरी छोटी बहन इतने दुख में है। और आज पूरा देश, पूरा भारत देश उनको याद कर रहा है उनकी सिंगिंग के लिए। और कहते हैं ना, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें गुजर जाती हैं और लास्ट में आके इंसान सब कुछ इस दुनिया में छोड़ जाता है, लेकिन वो आवाज़ जो है वो हमेशा ज़िंदा रहती है। आप चले जाते हैं लेकिन आपकी जो आवाज़ है वो हमेशा ज़िंदा रहती है। इसलिए आप अपनी आवाज़ को हमेशा ज़िंदा रखिए। और हम एक बार फिर से आशा ताई को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी विदाई हो चुकी है, लेकिन वो जहाँ हों उनकी आत्मा को शांति मिले। कैसी लगी आपको आशा ताई की स्टोरी? और अगर कोई भी उनके किस्से जो आपको जानना चाहते हैं या उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहीं नहीं जान पाए हैं लेकिन यहाँ जानना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि भड़ास फॉर बॉलीवुड को ज़्यादा से ज़्यादा समय आप दें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यूज़ इसके बढ़ाएं ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी स्टोरी दें। और वैसे भी हम आपको अच्छी से अच्छी स्टोरी दिखाएंगे। आशा ताई के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं, इनके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी हम इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए और अब मुझे इजाज़त आप दे दें। फिर मैं मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। और आप किसकी ज़िंदगी की, किसके जीवन की कहानी सुनना चाहेंगे हमें ज़रूर बताइए। हम ज़रूर आपके सामने फिर पेश करेंगे। क्योंकि अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर। आप दर्शकों को, श्रोताओं को छोड़ने का दिल नहीं करता, लेकिन हर चीज़ का अंत ज़रूर होता है क्योंकि हमें फिर मिलना होता है। तो अब मुझे दीजिए आप इजाज़त। धन्यवाद।